So hi, I'm Rishudit and in this video we are going to discuss regression. So I'm uploading this video under this one playlist which is Statistics Simplified, and you will find this playlist under my playlist section if you go to Rishudit YouTube channel. Anyways, I'll also put the link in the description box, so you may go and check out this complete playlist wherein I have uploaded almost all the topics related to statistics. Chapter wise मैंने एक टॉपिक को डिस्कस किया है along with the illustrations. ठीक है. So before this, previous to this video, I have completed correlation from statistics, and now we will start regression from this video onwards, and maybe it will take 5 to 6 videos to complete the whole topic of regression. So let's start with the very basic introduction of regression. What regression analysis is, क्यों करते हैं हम regression analysis, कैसे करते हैं, कैसे उसका calculation वाला पूरा part रहेगा, how is it different from correlation. So everything we will discuss one by one in all the upcoming videos now. So इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन पर बात होगी. नो illustrations are included in this video. You will only get to know the complete meaning of regression. Why do we do that and how is it different from correlation? Now let's get started. So first I will talk about the correlation versus regression. क्या डिफरेंस है correlation और regression में. देखिए कोरिलेशन जो हमने इससे पहले जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड की उसमें मैंने कोरिलेशन के बारे में बात की थी. तो कोरिलेशन में हमने ये समझा था कि कोरिलेशन टेल्स अस अबाउट द एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, राइट. सो वी हैव बीन टोल्ड कि उन दो वेरिएबल्स या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स अगर एग्जिस्ट करते हैं आपकी स्टडी में तो क्या उनमें कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है या नहीं, हाउ दे आर रिलेटेड. ठीक है, एक के बढ़ने से दूसरा घट रहा है या बढ़ रहा है, ये सब चीज़ें हमें उसमें सीखने को मिल रही थी. बट अब हमारे कुछ बिजनेस इकोनॉमिस्ट ने, या आप कह सकते हैं कि सेल्स मैनेजर या कोई भी पार्टी जो भी आपकी बिजनेस को रन कर रही है वो उन्होंने बोला कि वो हमें कुछ बेनिफिट नहीं दे रहा है सिर्फ कोरिलेशन को स्टडी करना. हमें ये तो पता चल गया कि प्राइस और डिमांड में जो है वो एक रिलेशनशिप है. हमें ये तो पता चल गया कि एडवर्टीजमेंट और सेल्स को रिलेटेड हैं, एक चीज़ के बढ़ने से दूसरे पे इफेक्ट आता है. बट हमें जब तक ये नहीं पता चलेगा कि कितना इम्पैक्ट कर रहा है एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को, कितना हम एडवर्टीजमेंट्स को बढ़ाएं कि उससे हमारी सेल्स बढ़े, ठीक है, कितना प्राइस को ड्रॉप करने से हमारी डिमांड जो है वो मार्केट में बढ़ जाती है. तो इस तरीके से कितना इम्पैक्ट एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे हो रहा है, ये चीज़ हमें जानने के लिए कोरिलेशन इनफ नहीं था. कोरिलेशन डज नॉट टेल अस अबाउट दिस नेचर ऑफ रिलेशनशिप, दिस अमाउंट ऑफ इफेक्ट, दिस डिग्री ऑफ इफेक्ट वन वेरिएबल मेक्स ऑन द अनदर वेरिएबल. तो इसके लिए हमें फाइनली क्या स्टडी करना होता है, रिग्रेशन एनालिसिस. सो दिस इज रिग्रेशन analysis which helps us to understand the impact of one variable on the other. Now talking about the definition or the proper meaning of regression. So regression analysis is a statistical device with the help of which we can estimate or predict, okay, with the help of which we can estimate or predict the unknown values of one variable. एक वेरिएबल हमारी स्टडी में, लेट सपोज वी हैव टू वेरिएबल्स, तो उनमें से किसी एक वेरिएबल की अननोन वैल्यूज को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसकी उन वैल्यूज को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं जो कि हमें नहीं पता है. सेल्स हमारा 2 यूनिट बढ़ाने से, सॉरी एडवर्टीजमेंट को 2 यूनिट बढ़ाने से हमारे सेल्स का कितना यूनिट बढ़ रहा है, ठीक है. तो वो सेल्स की जो यूनिट है जो बढ़ रही है, जो हमें नहीं पता थी कि एडवर्टीजमेंट के बढ़ने से कितना सेल्स बढ़ता है, वो अननोन वैल्यूज को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं. नाउ अगेन द पॉइंट इज वी कैन ओनली एस्टिमेट और प्रेडिक्ट. यू कैन नॉट से यू आर फाइंडिंग द एग्जैक्ट वैल्यूज. फ्यूचर में क्या होगा वो हम फैक्चुअल उसके साथ नहीं बता सकते, बट येस यू कैन प्रेडिक्ट, यू मे estimate the unknown values of one variable with the known values of some another variable with the help of some known variable. एक वेरिएबल जिसकी कुछ वैल्यूज हमें पता हैं, उस बेसिस पे हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यूज को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं जिसकी वैल्यूज हमें नहीं पता. ठीक है, तो हमारे पास दो टाइप के ही वेरिएबल हमारी स्टडी में आ जाते हैं. वन इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वन इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल. ओके, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एज द नेम सजेस्ट इंडिपेंडेंट है वो वेरिएबल, ठीक है, वो वेरिएबल जो है वो
इंडिपेंडेंट है, किसी पर भी वो डिपेंड नहीं करता। तो अब अगर कोई वेरिएबल किसी पे डिपेंड ही नहीं करेगा तो वो फ्री है, वो उसकी खुद की वैल्यूज रहेंगी, उसकी वैल्यूज को कोई भी दूसरा वेरिएबल आके मैनिपुलेट नहीं कर सकता है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। तो वो क्या है, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, वो हेल्प करते हैं एक्सप्लेन करने में दूसरे वेरिएबल्स को। उनको कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो हेल्प करते हैं दूसरे वेरिएबल्स को एक्सप्लेन करने में। तो ये आपके बेसिकली क्या होते हैं, वेरिएबल विच इज गिवन। ठीक है, वेरिएबल की वो वैल्यूज जो आपको गिवन होती है। सपोज x एंड y आर टू वेरिएबल इन योर स्टडी, तो इनमें से अगर x की वैल्यू आपको गिवन है 6 और अब आपको बोला जा रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस गिवन वैल्यू ऑफ x विच इज 6 जस्ट प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ y, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 6। तो यहां पर x क्या है, आपका गिवन है, x की वैल्यू गिवन है, तो x आपका क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, x आपका यहां पर क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y जो कि हमें प्रेडिक्ट करना है वो आपका अल्टीमेटली क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल, बिकॉज y इज डिपेंडेंट अपॉन x। y किस पर डिपेंड करता है, x पर। ठीक है, x की वैल्यू पर डिपेंड करती है y की वैल्यू, सो y विल बी योर डिपेंडेंट वेरिएबल, और यू कैन से दिस इज योर एक्सप्लेन्ड वेरिएबल विच इज एक्सप्लेन्ड बाय अनदर वेरिएबल। ठीक है, वहां पर x क्या कर रहा है, y को हेल्प कर रहा है एक्सप्लेन करने में, बट y क्या है, ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, एक्सप्लेन्ड बाय x। ठीक है, x बताएगा कि y की वैल्यू क्या होगी। तो ये आपके दो टाइप के वेरिएबल रहेंगे आपकी कंप्लीट स्टडी में, कंप्लीट रिग्रेशन जो भी हम अब अपनी सभी वीडियोस में पढ़ने जा रहे हैं। तो उसमें आपको एक वेरिएबल गिवन रहेगा और एक वेरिएबल आपको एस्टिमेट करना रहेगा। ठीक है, सो दिस वाज बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट रिग्रेशन। अब हम समझेंगे कि रिग्रेशन की फीचर्स क्या है, रिग्रेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, या हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम कोरिलेशन इन अ डिटेल्ड वे। ओके, you may take a screenshot of this board if you want to take this as a note. Now see, we will study the difference between correlation and regression. तो ये point wise करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, एंड हियर यू विल स्टडी द नेचर ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, कोरिलेशन में हमने क्या किया था कि रिलेशनशिप की डिग्री को चेक किया था, हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है, लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन है, मॉडरेट है, लो है। तो उससे क्या पता चल रहा था कि दोनों वेरिएबल्स कितना ज़्यादा कोरिलेटेड हैं, ज़्यादा कोरिलेटेड हैं या कम कोरिलेटेड है, बट एग्जैक्ट उनका नेचर नहीं पता लग रहा था कि किसके कितना बढ़ने या घटने पर दूसरे वेरिएबल पे क्या इंपैक्ट आ रहा है। तो वो क्या है, नेचर ऑफ रिलेशनशिप, जो कि हमें कहाँ पता चलता है, रिग्रेशन पढ़ने पर। ठीक है, नेक्स्ट इज सेपरेट्स द कॉजेशन। सो इफ यू हैव वॉच्ड माय वीडियो ऑफ कोरिलेशन यू वुड रिमेंबर आई टोल्ड यू कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉजेशन एंड कोरिलेशन। तो कॉजेशन आपका बेसिकली होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, तो कोरिलेशन जो है उसमें उसने कॉजेशन को अलग किया था, नॉनसेंस कोरिलेशन को अलग किया था। मतलब ये आपके टाइप्स ऑफ कोरिलेशन थे इन सम सेंस की आपके या तो कोरिलेशन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की वजह से हो सकता है, और ऐसे भी केसेस होते हैं जहां पर आपका कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है बट वहां पर नेसेसरीली आपका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता है। जैसे कि इनकम और वेट, एक एग्जांपल मैंने आपको उस वीडियो में दिया था कि ये यूजुअली अगर हमें हमारी स्टडी में रिजल्ट निकल करके आए कि जिन लोगों की ज़्यादा इनकम पाई गई है उनका वेट लेवल भी ज़्यादा होता है। तो ये अगर आप उसकी कॉज एंड इफेक्ट की बात करेंगे तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि इनमें से इनकम जो है वो कॉज हो और वेट जो है वो इफेक्ट हो, बट ये एक नॉनसेंस बाय चांस ये एक कोरिलेशन जो है वो हमारी स्टडी में मिलता है हमें। बट रिग्रेशन की अगर हम बात करें तो इट ऑलवेज एक्सप्लेन्स द कॉजेशन। वहां पर कॉज एंड इफेक्ट के बिना कुछ है ही नहीं, क्योंकि आपने रिग्रेशन का मीनिंग अभी अभी समझा है। वहां पर भी मैंने आपको बताया है कि रिग्रेशन में होता ही कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। हम एक वेरिएबल को कॉज अज्यूम करते हैं, इंडिपेंडेंट अज्यूम करते हैं, और एक वेरिएबल को इफेक्ट अज्यूम करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या इफेक्ट आता है, इंडिपेंडेंट में क्या कॉज करने पर, तो वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ही तो हम स्टडी करते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट में। तो इसलिए इट ऑलवेज एक्सप्लेन्स द कॉजेशन। अगर आप रिग्रेशन के अंदर इनकम एंड वेट का एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे या उनमें भी रिग्रेशन फाइंड आउट करेंगे तो वहां पर कोई मतलब नहीं है कि आपके वेरिएबल्स में एक्चुअली कॉज एंड इफेक्ट है या नहीं। वहां पर हम सिर्फ वैल्यूज के अंदर कॉज एंड इफेक्ट देखते हैं। हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि कितनी इनकम बढ़ने पर कितना वेट बढ़ रहा है या कितनी इनकम घटने पर कितना वेट घट रहा है। ये हमें सिर्फ वैल्यूज पर रिग्रेशन अप्लाई करना है, हमें कोई मतलब नहीं है कि वेरिएबल्स एक्चुअली कॉज एंड इफेक्ट है या नहीं। नेक्स्ट इज फॉर द सेम रीजन, अब जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, सिमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं आपके।
अब देखिए, जो मैंने आपको बताया कि हम सिर्फ दो वेरिएबल्स के बीच में, इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स को ये थोड़े से डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट लगे, बट ट्रस्ट मी, ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप मेरी इस पोर्शन को या इस वीडियो को 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, आपको आई एम 100% श्योर कि बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कुछ भी ट्रिकी नहीं है। आप समझने की कोशिश कीजिए कि कोरिलेशन क्या है। वो हम सिर्फ दो वेरिएबल के बीच में एसोसिएशन स्टडी कर रहे हैं कि प्राइस और डिमांड में कोरिलेशन है या नहीं। मतलब ऐसा तो नहीं है कि किसी भी एक चीज में कुछ भी होने से दूसरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। अब जैसे पेरेंट्स और चाइल्ड और नेबर एंड चाइल्ड, ठीक है। एक ऐसा नेबर जो उस चाइल्ड को जानता ही नहीं है, वो चाइल्ड भी नहीं जानता है उस नेबर को, तो चाइल्ड गिर रहा है, रो रहा है, या उसके कुछ अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, वो खुश हो रहा है, एक्साइटेड है, उससे नेबर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर नेबर और किड के बीच में कोई भी कोरिलेशन है ही नहीं। लेकिन पेरेंट और किड के बीच में कोरिलेशन है। किड को चोट लग रही है तो पेरेंट्स को दुख होगा, किड को अगर कुछ खुशी हो रही है, एक्साइटमेंट हो रही है, तो पेरेंट्स भी खुश होंगे। तो यहाँ पर इन दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन है, जबकि किड और नेबर के बीच में कोरिलेशन नहीं है। तो कोरिलेशन सिर्फ एक आपकी स्टडी है दो वेरिएबल्स के बीच में। वो सिर्फ ये बताता है कि रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो वो ये डिफरेंटली स्टडी नहीं करता कि पेरेंट्स के खुश होने पर किड कितना खुश होगा और किड के खुश होने पर पेरेंट्स कितने खुश होंगे। तो ये दो सेपरेट रिलेशनशिप्स किसने बनाई? रिग्रेशन ने। कोरिलेशन ने उनको एक ही रखा था, बट एक्स का वाई पे क्या इंपैक्ट होगा और वाई का एक्स पे क्या इंपैक्ट होगा, ये दो डिफरेंट स्टडी कहां करने को मिली हमें? रिग्रेशन के अंडर। तो इसीलिए जो कोरिलेशन कोफिशिएंट, आर क्या था आपका? आर डिनोट करता है कोरिलेशन कोफिशिएंट। ये आपको बताता है डिग्री ऑफ कोरिलेशन, कितना कोरिलेशन है वेरिएबल्स के बीच में। तो x का y के साथ कितना कोरिलेशन है या y का x के साथ कितना कोरिलेशन है, दोनों कोफिशिएंट आपके हमेशा सेम रहेंगे, क्योंकि ये स्टडी ही नहीं करता ना, दोनों चीजों को अलग अलग स्टडी नहीं करता, इसलिए ये दोनों कोफिशिएंट्स भी आपके सेम रहेंगे। या यू कैन से देयर आर ऑलवेज सिमेट्रिक कोरिलेशन कोफिशिएंट्स, ठीक है। जबकि आपके रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हमेशा क्या होते हैं? एसिमेट्रिक होते हैं, ठीक है। एसिमेट्रिक रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का क्या मतलब है? b अब आपका क्या डिनोट करता है? अगेन रिग्रेशन। तो b एक्स वाई विल बी डिफरेंट फ्रॉम b वाई एक्स। x में कुछ चेंजेस आने पर y में क्या चेंज होंगे? विल बी डिफरेंट फ्रॉम y में कुछ चेंजेस करने से x में क्या चेंजेस होंगे, ठीक है। बच्चे की खुशी से पेरेंट्स कितना खुश होंगे? विल बी डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट्स के खुश होने पर बच्चे कितना खुश होंगे, ठीक है। आई होप इट क्लियर्स। Next is there may be nonsense correlation. Now again, which I told you under this point too, कि nonsense correlation can also exist under correlation, but regression में nothing like nonsense regression. Nonsense regression कुछ भी नहीं होता है। अगर relationship exist करती है तो वो करती है, ठीक है। एक के cause होने पर दूसरा effect आएगा ही आएगा। हम ये नहीं कह सकते कि ये nonsense regression है। लास्ट इज योर सो कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। वहां पर भी मैंने इस पॉइंट को अच्छे से आपको समझाया था, क्लियर किया था कोरिलेशन की वीडियो में। चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल क्या होता है? कोरिलेशन से पहले जितने भी स्टैटिस्टिकल टॉपिक्स आपने पढ़े थे, बीट, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कुछ भी जो भी पढ़ा था आपने, हर किसी में क्या हो रहा था कि वो आपके सब डिपेंडेंट थे चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल पे। चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल क्या होता है कि अगर आप अपने डेटा का स्केल चेंज करते हो, कुछ भी ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हो, तो फाइनली इन द लास्ट फॉर्मूला आप उसको क्या करते थे? अगर वहां से सब्सट्रैक्ट कर रहे हो वैल्यूज में से, तो लास्ट में जाके उस वैल्यू को ऐड बैक कर दोगे। अगर वहां से डिवाइड कर रहे थे किसी फैक्टर से सारी वैल्यूज को, तो लास्ट में जाके उसी वैल्यू से उस रिजल्ट को मल्टीप्लाई कर दोगे। बट कोरिलेशन में हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। हम चाहे उसमें से कुछ सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, चाहे हम उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फॉर्मूला में हमें कोई भी ए देखने को नहीं मिला, कोई आई एच कुछ भी देखने को नहीं मिला, क्योंकि कोरिलेशन इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप चेंज करते हो ओरिजिन या स्केल को। बट अंडर रिग्रेशन इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल। स्केल का यहाँ पर रोल आएगा, स्केल से इसको फर्क पड़ेगा, बट ओरिजिन के चेंज होने से कोई भी इफेक्ट, आपका कोई भी इंपैक्ट रिग्रेशन के अंदर भी नहीं आता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपने याद रखने हैं कोरिलेशन और रिग्रेशन के बारे में। ये डिफरेंस भी यूजुअली पूछ लिया जाता है अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं। अब इसके अलावा कुछ सिमिलैरिटीज भी आ जाती हैं। आप कहेंगे कि अगर इतने ज्यादा डिफरेंसेस हैं तो कुछ तो चीजें ऐसी भी होंगी जो दोनों में सेम होंगी, सिमिलर होंगी। तो अब बात करते हैं सिमिलैरिटीज बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन।
अब देखिए सिमिलैरिटीज क्या है। फर्स्ट सिमिलैरिटी तो आपकी है कि सेम साइंस ऑफ आर बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स। अगर आपके पास आर गिवन है, बी एक्स वाई बी वाई एक्स आप निकाल रहे हो, या बी वाई एक्स गिवन है, बी एक्स वाई एंड आर आप निकाल रहे हो, कुछ भी अगर आप तीनों भी निकाल रहे हो, तो एक चीज आपने हमेशा ध्यान रखनी है कि हमेशा इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज ट्रू कि आपके आर बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स तीनों के जो साइंस हैं, प्लस माइनस साइंस हैं, वो हमेशा सेम रहेंगे। अगर आर आपका पॉजिटिव है तो बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स भी पॉजिटिव होंगे, अगर आर आपका नेगेटिव है तो बी भी नेगेटिव होगा। ठीक है। दूसरी चीज उनका सेम सिग्निफिकेंस होता है। ठीक है। इफ आर इज सिग्निफिकेंट एट से सम स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस लेवल, तो उसी सिग्निफिकेंस लेवल पर आपके बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स भी सिग्निफिकेंट रहेंगे। ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि इतनी परसेंट सिग्निफिकेंस लेवल पर आपका आर जो है वो सिग्निफिकेंट आ रहा है बट बी आपका सिग्निफिकेंट नहीं आ रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। सेम सिग्निफिकेंस लेवल पर उनकी सिग्निफिकेंस भी हमेशा सेम रहेगी। तो ये दोनों चीजें जो हैं वो सिमिलर हैं, ये आपने याद कर लेनी है, बाई चांस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर्स में भी आपसे पूछ लिया जाए। अब हम करेंगे इस वीडियो का लास्ट टॉपिक विच इज योर रिग्रेशन लाइन्स। ठीक है। रिग्रेशन लाइन्स क्या होती है, यहाँ से आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि अब रिग्रेशन को प्रैक्टिकली कैसे उसका एनालिसिस करना है, कैसे उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो रिग्रेशन लाइंस क्या हैं। अब आपका जैसे कि मैंने बताया था कि दो ही तरह का रिलेशनशिप हम स्टडी करते हैं, एक्स का वाई पे और वाई का एक्स के साथ। ठीक है। बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स दो आपके रिग्रेशन कोफिशिएंट्स थे, तो दो ही क्या बनेंगी आपकी रिग्रेशन लाइंस। अब रिग्रेशन लाइंस क्या क्या है, वाई ऑन एक्स एंड एक्स ऑन वाई। वाई डिपेंडेंट है एक्स पर और एक्स डिपेंडेंट है वाई पर, ये दो केसेस आपके बनते हैं। तो अगर मैं इनको लिखूं एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स, ठीक है, ध्यान से समझना। तो एक्स ऑन वाई का यहां पर क्या मतलब है, एक्स इज डिपेंडेंट अपॉन वाई, एक्स इज डिपेंडेंट अपॉन वाई। तो अगर एक्स डिपेंड करता है वाई पर तो इसका मतलब क्या है, मैंने जब आपको दोनों टाइप्स ऑफ वेरिएबल समझाए थे वहां से आप खुद सोचिए कि अगर एक्स डिपेंडेंट है वाई पर तो आपका यहां पर वाई क्या है, इंडिपेंडेंट, विच इज गिवन वेरिएबल। ठीक है। वाई ऐसे केस में आपको क्या रहेगा, गिवन, एंड यू विल प्रेडिक्ट और एस्टिमेट द एक्स, यू विल प्रेडिक्ट और एस्टिमेट द एक्स। ठीक है। तो अब आपको हर उस गिवन वैल्यू ऑफ वाई के लिए किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स के लिए। सपोज वाई इज 2, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स। इफ वाई इज 4, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स। इफ वाई इज 100, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है। इस तरीके की आपकी ये टेबल रहेगी। सिमिलरली y ऑन x आपका क्या रहेगा, अब y इज डिपेंडेंट अपॉन x, तो ऐसे केस में x आपका क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट, विच इज गिवन। y आपका क्या हो जाता है, टू बी प्रेडिक्टेड, इसको आप प्रेडिक्ट करेंगे तो आपकी कुछ वैल्यूज इसी तरीके से पेयर्स में यहां पर भी आ जाएंगी x एंड y की, यूजिंग दिस इक्वेशन y ऑन x। ओके। तो इन दोनों लाइंस के अपने अपने पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस या पेयर्स ऑफ एक्स एंड वाई वैल्यूज बन जाएंगे। अब उन पेयर्स को उठा के आपने प्लॉट कर देना है एक सिंपली एक ग्राफ पे। ठीक है। एक ही ग्राफ पे दोनों लाइंस बनानी है, रिग्रेशन लाइंस, एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स। तो एक्स ऑन वाई बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, हर एक्स की वैल्यू पर आपकी वाई की क्या वैल्यू है, हर एक्स की वैल्यू पर आपकी वाई की क्या वैल्यू है, वो सब प्लॉट करके एक लाइन आपकी क्या बन जाएगी, एक्स ऑन वाई। सपोज ये आपकी एक रिग्रेशन लाइन बन गई। सिमिलरली वाई ऑन एक्स बना लेंगे। सभी इन पेयर्स को यूज करके एक्स एंड वाई की वैल्यूज के जो भी पेयर्स आपके बने हैं उन सभी को यूज करके आप एक इक्वेशन वाई ऑन एक्स सपोज बना लेते हैं। तो जो भी दो लाइंस अब आपकी आ जाती हैं, दीज आर कॉल्ड रिग्रेशन लाइंस। ओके, रिग्रेशन इक्वेशन। तो ये जो दो रिग्रेशन लाइंस हैं, अब इन रिग्रेशन लाइंस को लेके कुछ आपकी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, कुछ चीजें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने हमेशा याद रखने हैं, जो आपसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन पेपर में। एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द रिग्रेशन एनालिसिस एंड हेल्प यू टू to understand how the illustrations will be performed in the upcoming videos. Okay, so first point is, if there is perfect positive correlation or if there is perfect negative correlation. ठीक है। कोरिलेशन मैंने आपको समझाया था कि परफेक्ट पॉजिटिव या परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन क्या होते हैं, जब बिल्कुल परफेक्ट रिलेशनशिप होता है आपका दोनों वेरिएबल्स में, तो उस केस में आपकी लाइंस जो हैं वो क्या करेंगी, कोइंसाइड। क्योंकि परफेक्ट कोरिलेशन है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो एक्स का जितना वाई पर असर पड़ रहा है वही असर वाई का एक्स पर पड़ेगा। ठीक है। तो
इसको आप अगर एक फनी वे में लर्न करना चाहें तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर पेरेंट्स और किड के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, अगर वो बिल्कुल परफेक्टली कोरिलेटेड हैं, तो जितना पेरेंट्स के परेशान होने से किड परेशान होगा उतना ही किड्स के परेशान होने से पेरेंट्स परेशान होंगे। ठीक है, ये मैंने सिर्फ आपको एक समझाने के लिए बोला है। तो परफेक्ट पॉजिटिव या परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन में लाइंस विल ऑलवेज कोइंसाइड, सिंगल लाइन होगी आपकी। ठीक है, ये इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट लाइंस नहीं होंगी, एक ही लाइन पर आपकी y ऑन x भी होगी और x ऑन y भी होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज सो फार्दर द लाइंस लेसर द रिलेशन, लाइंस जितनी ज्यादा दूर होंगी उतना ही आपका वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप कम है, एंड क्लोजर द लाइंस हायर द रिलेशनशिप, जितना ज्यादा क्लोज होंगी, नियरर होंगी रिग्रेशन लाइंस, ऑब्वियसली आपका रिलेशनशिप जो है वो भी हायर होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज सो लाइंस एट राइट एंगल गिव यू नो कोरिलेशन, और यू कैन से द R विल बी जीरो। R ऑब्वियसली इज जीरो एट नो कोरिलेशन, अगर दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं होता है तो R की वैल्यू वहां पर जीरो होती है। तो रिग्रेशन में ऐसा हमें कब पता चलेगा कि दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, जब दोनों लाइंस है वो इस तरीके से राइट एंगल पर, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती हैं, बट दोनों ही एक राइट एंगल पर जब होंगी लाइंस x ऑन y एंड y ऑन x, तो हम कहेंगे कि देयर इज नो कोरिलेशन। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट इज सो लाइंस कट ईच अदर एट एवरेजेस ऑफ x एंड y। बोथ द रिग्रेशन लाइंस, दोनों रिग्रेशन लाइंस ग्राफ में प्लॉट करने पर जहां भी एक दूसरे को कट करेंगी, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं कि दोनों लाइंस कहां कट कर रही हैं एक दूसरे को, इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर हमेशा आपको क्या मिलेंगे, एवरेजेस ऑफ x एंड y सीरीज। अगर आप इस पॉइंट को एक्सटेंड करेंगे तो x पर जो ये वैल्यू है ये आपकी क्या है, x बार, वैल्यू ऑफ एवरेज ऑफ x, एंड अगर इसको आप यहां एक्सटेंड करेंगे तो ये जो y की वैल्यू है ये क्या है आपकी y बार, एवरेज ऑफ y सीरीज। तो x बार और y बार आपको कहां पता चलते हैं, जहां पर दोनों x एंड y और y ऑन x कट कर रही हूं, तो उन पॉइंट्स को जब आप एक्सटेंड करोगे तो उससे आपको क्या पता चल जाएगा, एवरेजेस ऑफ x एंड y। तो एक बार से फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस बोर्ड का, ताकि आप ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो याद रख सके। एंड विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। इसके बाद रिग्रेशन इक्वेशन, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, इन सबको कैसे फाइंड आउट करते हैं वो अब हम अपनी अपकमिंग वीडियोस में समझेंगे। ठीक है, तो अब आपके नो मीन मेथड, अज्यूम मीन मेथड, एक्चुअल मीन मेथड, जैसा कि हम कोरिलेशन में करते आए हैं, सेम वही फॉर्मूलाज वही चीजें रहेंगी, बस एक बार रिग्रेशन में कैसे होता है वो मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस में समझा दूंगी वन बाय वन। So stay tuned to my upcoming videos if you want to understand this complete regression topic, and if you liked this video, if you found this video informative, you may like, comment and share this video with your friends, and you may subscribe to my channel if you are new to this channel, and thank you for watching. Until my next video, keep learning.